पुडिस्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा घटनाओं और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ प्रेम। और मैं हूँ राधा। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, उनके हालिया बयानों पर गहराई से बात करेंगे, खासकर वो बातें जो उन्होंने भारत और कश्मीर को लेकर कही हैं। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, जैसे आज तक, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स के आर्टिकल्स और द न्यूज़ यूट्यूब चैनल की कुछ जानकारी भी है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन बयानों के पीछे क्या है, ऑपरेशन सिंदूर का क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका असर क्या हो सकता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मुनीर के बिल्कुल ताज़ा बयानों से। अभी हाल ही में कराची में नेवी की पासिंग आउट परेड थी। हाँ, वहाँ उन्होंने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। वही उन्होंने कहा कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी और भारत पर इल्जाम लगाया कि वो आतंकवाद भड़का रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जिसे भारत आतंकवाद मानता है उसे जनरल मुनीर वैध संघर्ष कह रहे हैं, वैलिड स्ट्रगल। हाँ, प्रेम, और ये पैटर्न मतलब कोई नया नहीं है। इसी साल अप्रैल में भी, वो पहलगाम हमले से ठीक पहले की बात है, उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस मतलब जुगुलर वेन कहा था। अच्छा। और इस्लामाबाद में जो प्रवासी पाकिस्तानियों का सम्मेलन था, वहां भी उन्होंने हिंदुओं से अलग पहचान, द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी, उसकी बात की थी। तो ये लाइन वो लगातार ले रहे हैं। बिल्कुल। और हालिया बयान में भी उन्होंने यूएन प्रस्तावों के हिसाब से समाधान की बात तो की, लेकिन साथ में भारत को एक तरह से धमकी भी दी कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, और जिम्मेदारी भारत की होगी। और ये सब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद, वो ऑपरेशन जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। राधा, क्या आप उस ऑपरेशन और भारत के जवाब पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? उसमें वो एलओसी पार हमले भी शामिल थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसमें कई भारतीय नागरिक मारे गए थे, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसमें पहले पीओके में मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई जी। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी एयरबेस पर भी हमला हुआ, जिसमें कहा गया कि 160 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। अब जनरल मुनीर इसे भारत की उकसावे वाली कार्रवाई बता रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो बड़ा संयम दिखाया। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के कई इल्जामात को बिल्कुल खारिज किया है। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि वजीरिस्तान हमले में भारत का हाथ है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। हाँ, ये तो सुना था। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो अमेरिका की मध्यस्थता की बात उड़ी थी, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत में साफ मना कर दिया। कहा कि भारत मध्यस्थता न कभी मानता था, न मानता है और न मानेगा। बिल्कुल दो टूक जवाब। इसके बावजूद जनरल मुनीर ये बयान क्यों दे रहे हैं? मतलब वजह क्या हो सकती है? सिर्फ भारत के लिए सब कहा जा रहा है? देखिए प्रेम, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात हैं। वहाँ टीटीपी, इस्लामिक स्टेट, इनके हमले बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह गहरा रहा है। अभी आईएसआई अधिकारियों और सैनिकों की हत्याएं भी हुई हैं। हाँ, हालात तो वहाँ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में सेना की छवि पर भी असर पड़ता है। तो ये भारत विरोधी बयानबाजी एक तरह से अंदरूनी मुद्दों से ध्यान हटाने और सेना को राष्ट्रवादी विचारधारा के रक्षक की तरह पेश करने का तरीका हो सकता है। अच्छा, ये एक एंगल है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उन्हें शायद बाहरी सपोर्ट का एहसास हो, शायद अमेरिका से, चीन से या कुछ और देशों से। जनरल मुनीर की हाल की अमेरिका विजिट और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात, हाँ, वो भी हुई थी। हाँ, उसे भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। शायद ईरान इजराइल टेंशन, आतंकवाद पर सहयोग, इन सब पर बात हुई हो। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे बाहरी सपोर्ट से शायद पाकिस्तान का हौसला बढ़ रहा हो। तो मतलब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। अगर बाहरी समर्थन वाला एंगल है तो ये मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है ना? शायद हल्के में तो नहीं ले रहे हैं सुरक्षा विशेषज्ञ से, खासकर अमरनाथ यात्रा जैसे इवेंट्स को देखते हुए। देखिए, ऐसे बयान अक्सर जमीन पर जो आतंकी होते हैं या स्लीपर सेल, उनके लिए एक सिग्नल का काम कर सकते हैं। ये चिंता की बात है। हाँ, एक एनालिस्ट ने तो चेतावनी भी दी है कि सिचुएशन और बिगड़ सकती है और भारत को अपनी इंटेलिजेंस और तैयारी मजबूत रखनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फिर से एक्टिविटी तेज हो सकती है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था, खत्म नहीं हुआ था। सही कहा। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो ये है, जनरल मुनीर लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं,
आतंकवाद को संघर्ष का नाम दे रहे हैं। इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर का बैकड्रॉप है, जिसमें भारत ने सख्त मिलिट्री एक्शन लिया था। पाकिस्तान के आरोपों और मध्यस्थता की कोशिशों को भारत ने नकारा है, और इन सबके पीछे पाकिस्तान के अंदरूनी और शायद बाहरी दबाव भी काम कर रहे हैं। जी, और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी देश का सेना प्रमुख बार बार ऐसे बयान देता है जो चरमपंथ को हवा देते लगे, विभाजनकारी विचारधाराओं की बात करें, तो रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ उस वक्त के दबाव का नतीजा है या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति है? इस पर जरूर गौर करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।